वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके नोट्स तैयार हो रहे होंगे। आज से कल से 2 वीडियो आया करेंगी, एक सुबह के समय और एक शाम के समय, क्योंकि कोर्स बहुत है और समय कम है। समय की नज़ाकत को पहचानिए और बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए। कुछ बच्चों ने भी पढ़ाई शुरू नहीं की, पता नहीं वे क्या कर रहे हैं। एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, हाथ मलते रह जाओगे, पूरी जिंदगी से ही अपने एक बहुत बड़े अचीवमेंट को खो दोगे। ठीक है, तो देखिए अब हम कौन से फार्मूले पे कर रहे हैं। फार्मूले आज ये पार्ट नंबर 3 है, वैद्युत क्षेत्रता वैद्युत विभव पे तीसरी वीडियो है, तो इसे मैं आज फिनिश कर दूंगा। तो देखिए किस पर है फार्मूले पर, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R पर। इस पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, किसके कारण है, किसी बिंदु आवेश के कारण। देखिए ये कोई बिंदु आवेश है Q, इससे R दूरी पर जो वैद्युत विभव उत्पन्न होगा वो ये होगा, V इक्वल टू 4πε0 Q अपॉन R। ओके, तो देखिए अब करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। 1 माइक्रोकूलम व 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। आवेशों को मिलाने का मध्य बिंदु आ गया ना रेखा पर, तो चित्र बनेगा जिसमें कि उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। उस बिंदु को कहां दिखाओगे, चित्र द्वारा ही तो दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, इसका चित्र बनेगा। तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्न अनुसार तो चित्र बनाइए। चित्र आप उधर ही बना लीजिए, इधर हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा चित्र, दो गोले बनाइए, ये लीजिए, थोड़ा सा और इधर बना लीजिए, ये लीजिए, ये एक, ये रहा Q1 कितना है 1.5 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है 2.5 माइक्रोकूलम, दोनों प्लस के हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये दूरी है। कहां पर ज्ञात करा, इसके मध्य बिंदु पर। पहला चित्र बन गया। अब कहां पर पूछ रहा है, में दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये रहा मध्य बिंदु P। ठीक, ये दूरी कितनी बची, तो 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी बची 15 सेंटीमीटर। सिंपल है, दो आवेश है, इस आवेश के द्वारा यहाँ पर वैद्युत उत्पन्न होगा, उसे हम V1 मान लेंगे। इस आवेश के द्वारा यहाँ पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, उसे V2 मान लेंगे। दोनों का अदिश गुणनफल कर देंगे, अदिश योग कर देंगे, उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे। सिंपल, ठीक है। तो करते देखिए, मध्य बिंदुओं पर तो सीधा लिखो, माना Q1 आवेश द्वारा मध्य बिंदु P पर विभव, इसे हम V1 मान लेंगे। तो V1 कितना होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, वैल्यू रख दीजिए। तो V1 कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है 1.5 माइक्रोकूलम, तो ये 1.5 माइक्रो की जगह रखेंगे 10 की घात -6। माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की घात -6 अपॉन R1, यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर, 15 गुना 10 की घात -2, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसलिए इसमें किस में रख दिया, मीटर में रखेंगे, इसलिए हमने किससे मल्टीपल कर दी 10 की घात -2 से मल्टीपल कर दी। सोल्व कीजिए, क्या क्या बताया है देखिए, ये 9 हो गया, 1.5 हो गया और ये 15 हो गया।
जो बिना 10 की घात के। अब 10 की घात देखिए कितने हैं, 10 की घात -2 है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी तो प्लस की कितनी हो जाएगी 9 और 2 11, और माइनस की 6 है तो कितना हो जाएगी प्लस की 5 हो जाएगी। देख लीजिए 9 और 2 11 प्लस के है ये, और माइनस के 6 तो कितने बचे प्लस के 5। बस ये पावर ही गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसे सोल्व कीजिए, कितना आएगा 15 से 15 कट जाएगा, ठीक है, ये लीजिए, तो 15 से ये कट गया, 0.1 आ गया, और इस ये 0.1 है ना यहाँ दशमलव के नीचे एक अंक है, तो इसे आप लिख सकते हो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 4, क्योंकि इसे आप नीचे की ओर लगाओ यहाँ पर तो 1 बन जाएगा ये, और जब ये नीचे की ओर ले जाते तो उतनी पावर यहाँ घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, इतना मात्रा का है वोल्ट। दिशा दिशा नहीं होती, कैसी राशि अदिश राशि। अब इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण मध्य बिंदु P पर विभव, इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा बिंदु P पर विभव, इसे हम V2 मान लेंगे, तो V2 कितना होगा कीजिए, बस अब इसकी जगह क्या रख देंगे 9 गुना 10 की घात 9, Q2 कितना है 2.5 इंटू 10 की घात -6, R2 कितना है ये भी 15 है, तो 15 गुना 10 की घात -2। सोल्व कीजिए इसे, तो कीजिए, देखिए कीजिए सोल्व, तो V2 कितना आया, ये 9 है, 2.5 ये है, अपॉन नीचे कितना है 15, 10 की पावर बताइए वही -2 ऊपर जाके 11, तो इसकी प्लस के 5। सोल्व कीजिए, रफ अगर ध्यान ना हो तो रफ पे ले जाके सोल्व कीजिए, ठीक है, रफ पे ले जाके इसे यहाँ से काटने से 5 या 15, 5 पंजे 25.5 आ रहा है, और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 1.5 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट, ये हो गया क्या V2। ओके, ये देखिए, अब एक बात का ध्यान रखो, देखिए यहाँ कितनी थी 10 की घात 4 वोल्ट, यहाँ कितनी है 10 की घात 4 वोल्ट, ठीक, तो अब इसे आप ऐसे कीजिए 10 की घात 5 है, यहाँ 10 की घात 5 है, तो आप इसे ऐसे रहने दीजिए, 9 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9। इस कंसेप्ट को समझिए, 9 की इसमें गुना करूंगा 0.9, 9 गुना 10 की घात, और ये कितना रह जाएगा 5 ही रह जाएगा, क्योंकि जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 10 की घात 5 है, ये भी 10 की घात 5 है, तो जोड़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए आंसर आ गया, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यू रखिए कितना है 0.9 गुना 10 की घात 5 प्लस, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, इसमें चिन्ह आता है, अगर ये माइनस होता तो चिन्ह कैसा आता है यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस अपने आप आता, तो V2 कितना है 1.5 इंटू 10 की घात 5। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 की घात 5 को मानेगा तो इंटर लेवल के स्टूडेंट हो तो इसे डायरेक्ट कीजिए, 10 की घात 5 है, 10 की घात 5 इसे छोड़िए, ये कितना है 0.9, इसे थोड़ी देर के लिए आम समझ लीजिए, ये आम है 10 की घात 5, तो यहाँ 0.9 आम है, ये 1.5 आम है, तो कितने में जोड़ो, ये कैसे जोड़ोगे देखो मैं जोड़ना भी बताता हूँ, 1.5 और 0.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट जोड़ोगे ना तो कितना होगा 24, 2.4, और ये 10 की घात 5, मात्रक यहां लिखेंगे वॉल्ट। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और बहुत इजी। ओके, तो अब देखिए इसको करेंगे इस प्रकार से, आराम से कर लेंगे आप, ठीक है, देखिए आप अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट
मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो चित्र बनेगा, ये लीजिए 10 सेंटीमीटर है ना, ये लीजिए, वो दिखना भी चाहिए कि भाई इतना है, ये लीजिए डॉटेड करेंगे। Q1 कितना है 1.5 माइक्रोकुलाम, Q2 कितना है 2.5 माइक्रोकुलाम, और इनका मध्य बिंदु है इससे होके जाने वाली रेखा है ना, मध्य बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा यहां पर है, इसे O मान लीजिए, मध्य बिंदु O, इस P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना। ये कितना, ये पूरा कितना है 30 सेंटीमीटर, दोनों बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो अब ये कितनी रहेगी 15 सेंटीमीटर, ये भी कितनी रहेगी 15 सेंटीमीटर, ये आप मिला सकते हैं आप, ओके। ये कितना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये है 10 सेंटीमीटर, चित्र बन गया, ठीक है, चित्र बन गया। अब क्या करेंगे, आपको चाहिए देखिए इस Q1 के आवेश द्वारा यहाँ पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, इस Q2 के द्वारा यहाँ पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, तो हमें कौन सी दूरी चाहिएगी, ये R, ये रहा आवेश और ये रहा बिंदु P, मेरी दोनों उंगलियों के बीच की दूरी तो चाहिए, तो ये भी R होगी, ये भी R होगी, क्योंकि ये लंब आधाक है। तो इसके नीचे इस R को ही निकाल लीजिए पहले, इसके नीचे निकाल, किससे निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो कितना होगा देखिए, डायरेक्ट कीजिए, R स्क्वायर बराबर 100 प्लस 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा 325 R स्क्वायर, और R बराबर अंडर रूट 325 का कितना होगा, वैसे कर सकते हैं आप, नहीं तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो देखिए करते हैं, बस बहुत आसान, इस Q1 के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विभव माना Q1 के द्वारा बिंदु P पर विभव कितना होगा, इसे V1 मान लेता हूं, कितना होगा V1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 कितना है 1.5 इंटू 10 की घात -6, R1 कितना है वो अंडर रूट 325, अंडर रूट 325, अभी ऐसे रहने देते हैं, बाद में करते हैं। ये वोल्ट, ये आ गया V, सॉरी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया, सोल्व कीजिए, कितना आएगा ये 9 की और 15 की गुणा कर लीजिए आप, कितनी होगी 15 कितने होंगे 135, 0.1 अंक बाद 10 की पावर देखिए कितनी होगी, और ये कितने है, ये है सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में तो आया था ये, तो यहाँ पर अब 10 की घात -2 भी करेंगे, ये ऊपर हुई माइनस जाएगी ऊपर तो प्लस की 11 हो जाएगी, तो 10 की घात 5 बचेगी प्लस की, नीचे कितना बचेगा अंडर रूट 325, अभी इसे यहीं पर रहने दीजिए, आगे सोल्व मत कीजिए, एक हमें बहुत फायदा मिलता है कभी कभी। अब इसी प्रकार क्या Q2 आवेश के कारण, इसी प्रकार इतना भी लिख देना काफी है, इसी प्रकार Q2 आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव कितना, इसे V2 मान लीजिए, फॉर्मूला एक बार लिख दिया, डायरेक्ट कीजिए आप, 9 गुणा 10 की घात 9, टाइम को बचा के चलिए, छूटना भी कुछ नहीं चाहिए और टाइम भी बचना चाहिए, इससे हमारे माइंड पे बोधरेशन कम रहता है। तो 9 गुणा 10 की घात 9, आपके पास कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -6 अपॉन R, वही अंडर रूट 325 गुणा 10 की घात -2, तो परिणामी विभव ज्ञात कर लेते हैं। अतः बिंदु P पर 5 नंबर के सवाल है ये, अतः बिंदु P पर
परिणामी विभव। V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू रखिए कितना है, V1 की वैल्यू कितनी आई है 13.5 अंडर रूट 325 गुना 10 की घात 5 प्लस, इसे भी सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 25 नंबर 225 पॉइंट यहां लग जाएगा, अंडर रूट 325 गुना 10 की घात वही 11 आएगा, दीजिए यहाँ 13.5 था, यहाँ 22.5 अपॉन अंडर रूट 325 गुना 10 की घात 5। सोल्व कीजिए, क्या कॉमन ले लूं मैं, देखिए 10 की घात 5 कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 325 भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा, यहाँ बचा 13.5 प्लस 22.5। कीजिए 13.5 और 22.5 कितना होगा, देखिए चलो मैं भी करता हूं, 10 की घात 5 और ये अंडर रूट 325 है, कितना हुआ 5 और 5 10 और 13 और 22 कितने हो गए 35 और 1 36। ठीक, इतना बहुत क्विक होना चाहिए। तो अब ये पता है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 36 बटे अंडर रूट 325 गुना 10 की घात 5। अब इतने को आप रफ पे ले जाके हल कीजिए, अंडर रूट 325 का कितना होगा आपको निकालना आना चाहिए, अंडर रूट 325 का कितना होगा, वैसे तो मेरे पास बहुत मेथड है लेकिन आप उनको उनके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो आप जो जो जानते सिंपल उसी तरीका कर लीजिए। कैसे निकलेगा 325 का, पेयर बनाइए, कितना आएगा 1 1 1 2 बचा, फिर यहाँ इसका दूना कर लेते, फिर अगला पेयर उतार लेते हैं, अब कितना इसका दूना कर लिया ना, कितना चलेगा 25, अगर मैं 5 करूं 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है, और 8 दूनी 16, 8 करते देखिए चलाते 8 8 टू 64 हासिल 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, अरे वाह ये तो ये चल गया 18, कितना बचा 1 पॉइंट लगा के, यहाँ कितना हो जाएगा 36, ये पेड़ उतार लेंगे आप, अब नहीं चलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें तो यहाँ 0 लगा करके बस इतना चला लेते हैं 1.8, तो कुछ भी लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 18.02, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10 की घात 1 डिजिट तक आपका आंसर आना चाहिए। तो v कितना आया हमारा, इसे यहां पर लेके आ रहा हूं मैं, देखो 1.8 गुना 10 की घात 4, एक ऊपर ले जाओगे ना तो सॉरी 6 ये इसका आंसर, ये था आपका 5 नंबर का सवाल, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक में इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चलना जा रहा हूं कि एक ही सवाल से आपके फिगर वाले सब सवाल सिंपल, सो सिंपल, इट्स ओके। तो देखते देखिए, देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है, षटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसी आकृति वाले सवाल बहुत सारे हैं, ठीक है, उसे हम तरीका बताएंगे, ठीक है, बहुत आसान। तो सबसे पहले मैंने बताया है, अगर न्यूमेरिकल्स में किसी आकृति का नाम आ जाता है तो सबसे पहले उस आकृति का नाम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे इधर, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, दस सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज, तो आकृति कैसी है हमारी समषटभुज, सम माने बराबर, सट माने 6 जिसमें 6 भुजा है। तो देखिए मैं चित्र बना रहा हूं, देखिए ये देखिए बराबर है सब,
कितनी है प्रत्येक भुजा? 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक पर कितना आवेश रखा है? 5 माइक्रोकूलम आवेश। यहाँ पर भी ये रख के दिखा, ये रख दीजिए आवेश, ये रख दीजिए, ये रखे, ये आवेश। इसका केंद्र, केंद्र पथ, केंद्र कैसे मिलेगा? ये कटान बिंदु ऐसे देखो कट के, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये, तो ये है आपका केंद्र बिंदु O, मध्य बिंदु O। इस पर ज्ञात करना है। यहां पर भी आवेश रखा है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये, ठीक। मैं यहाँ पर कितना आवेश रखा है लीजिए, रख देता हूँ Q1, ये कितना है Q2, ये कितना है Q3, Q4, यहाँ पर ये Q5 और यहाँ पर Q6। अच्छी तरीके से लिख लीजिए। कितने सवाल है इस तरह के? बिल्कुल 5 सवाल है। ये समषटभुज का है, फिर अगला एक घन का कराऊंगा, फिर एक वर्ग का कराऊंगा और एक समबाहु त्रिभुज का कराऊंगा और एक कराऊंगा वर्ग का। ओके, कितने सारे सवाल होते हैं, एक ही मेथड है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस Q1 के द्वारा यहाँ केंद्र O पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, तो इसे ये R, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो चाहिए, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये सब बराबर होंगी, R, R और ये R और ये R। ओके, तो सबसे पहले इसके नीचे इस R की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको हर न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए, समषटभुज में ये तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। देखो मैं समझा देता हूं। समषटभुज के मेरे एक सवाल करने से उसके अराउंड तक जितनी भी नॉलेज है वो सब गेन कीजिए। ऐसे नहीं एक सवाल करने के लिए मैं 5 मिनट में सवाल करा दूं आपको, लेकिन बस उसी सवाल की प्राप्ति होगी और वो भी सवाल अच्छी तरह से नहीं होगा। अब देखिए, किसी भी केंद्र पर ज्ञात कैसे करते हैं कि कोण कितना बनेगा। ये पूरा एंगल कितने का होता है? पूरा वृत्त 360 का, 360। ये कितने उसमें विभाजित है? 1 2 3 4 5 6। समषटभुज है तो 6 से भाग दे दो बस, तो कितना होगा? 6 छंग 36। तो ये कितना आया? 60 का। क्योंकि ये और ये बराबर है तो ये भी कितना होगा? 60 का, और ये भी कितना होगा? 60 अंश का। क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो इनकी भुजा भी बराबर होगी। तो जब ये 10 सेंटीमीटर है तो R भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। लो, मैंने बहुत अच्छी से तरह समझा दिया है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो R बराबर कितना आया? डायरेक्ट करेंगे 10 सेंटीमीटर, ये करेंगे बस R निकल। अब देखिए, क्योंकि आवेश इसमें सब 5 माइक्रोकूलम के आवेश है तो प्रश्न अनुसार हम कर देते हैं। यहां पर लिखने का तरीका देखिए, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q5 बराबर Q6, कितना? 5 माइक्रोकूलम। 6 है ना? इसमें क्योंकि सारे आवेश बराबर है और ये दूरी भी बराबर है, तो इसलिए जितना एक आवेश द्वारा उत्पन्न विभव उत्पन्न होगा सभी के द्वारा उत्पन्न विभव होगा उतना ही होगा। उनसे कर देंगे। तो इस सेंटेंस को लिख देते हैं, किसी एक आवेश द्वारा, मैं वैसे लिख देता हूं, चूंकि सभी आवेश समान है व दूरी भी बराबर है, दूरी R भी बराबर है, अतः किसी एक आवेश द्वारा केंद्र, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, केंद्र O पर उत्पन्न विभव, एक का निकाल देंगे बस, उत्पन्न विभव कितना होगा? V इक्वल टू V1 मान लेते हैं, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। तो V2 कितना आया? V1 कितना है? इसकी वैल्यू रखो 9
गुना 10 की घात 9, Q1 कितना है 5 माइक्रोग्राम, 5 गुना 10 की घात -6, R1 यानी R 10, और इस सेंटीमीटर में है तो इसका 10 की घात -2 करेंगे, हल कर लेंगे। करिए, ये पावर ऊपर चली जाएंगी, पहले सोल्व कीजिए। यहाँ 10 की घात 1 है, ये माइनस की 2 है, तो माइनस की 1 बची, इसे लेके ऊपर, प्लस की होगी ऊपर 10, माइनस की होगी 6, तो 9 पंजे 45 गुना 10 की घात 4 वोल्ट। मेरे फंडे याद रखिए, फिजिक्स टिप्स पे आ जाएगी, ठीक है। फिजिक्स कैसे पढ़ते उसका अनुभव होना चाहिए। वोल्टेज यानी कि V का मान कभी भी पावर में माइनस में नहीं आएगी, अर्थात V की घात कभी भी माइनस में नहीं आने की, ये अलग से एक नोट्स बना लीजिए। और धारा आगे में जब चाहे उसकी कभी भी प्लस नहीं आने की, सारी माइनस में आएगी अगर पावर आई तो। ओके, तो इतना आ गया 45 गुना 10 की घात 4 वोल्ट। इसे आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे बाद में करेंगे, बस इतना आ गया 45 गुना। तो कितने आवेश है 6 आवेश है ना, आता है तो आप लिख देते हैं, आता है सभी 6 आवेशों द्वारा, ऐसे लिख लो, 6 ऐसे लिखना चाहिए, सभी 6 आवेशों द्वारा कुल केंद्र O पर कुल विभव कितना होगा, V = 6V1, कितना हो जाएगा 6V1 की वैल्यू रख दीजिए, कितना निकाला 45 गुना 10 की घात 4 गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। प्रैक्टिस ये आपकी कैलकुलेशन में स्पीड लाएगी और एक्यूरेसी लाएगी। साइंस वाले बच्चे के पास तो समय ही नहीं रहता, साइंस लिया है तो साइंस की तरह ही पढ़िए। कितना होगा यहाँ पर, इसमें पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर, तो अब इसे यहाँ पर लेकर आइए, कितना 2.7, कितने अंक ऊपर लाए 2, तो यहाँ पर 2 जब देखो पावर प्लस की आ गई ना, माइनस की कभी आ ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर माइनस की आ रही है तो आप उसे फिर से चेक कीजिए, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे ये फंडे है, ये 3 नंबर का सवाल। तो इस 3 नंबर के सवाल में ही मैं जो सम आकृति है, जैसे समषटभुज है, समबाहु है, वर्ग है और घन है, ठीक है, इन सब के इसी से करेंगे। किसी एक आवेश द्वारा निकाल लेंगे और जितने उसमें, क्योंकि आवेश भी समान देगा। ओके, ऐसे तो इस तरह से कर सकते हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखो इसमें, तो आप इसे करेंगे। इसमें अगर ये सवाल देखिए, ये अगर समषटभुज की जगह यहीं पर मैं कर रहा हूं, यदि क्या होता वर्ग होता, बस इस 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, बस इसकी जगह वर्ग होता, तो देखिए वर्ग में कैसी आकृति बनाते, आप ऐसी बनाते, ये आकृति बन गया, ये भी क्यू, ये भी क्यू, सब पे बराबर आवेश रखा है, ये भी क्यू, ये भी क्यू, केंद्र पर निकलवाएगा। बताइए, जब ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, ये मैं जनरल दे रहा हूं, ये भुजा ए है जनरल, वो भुजा कुछ भी दे सकता है, जैसे इसने कितनी दे रखी 10, तो इसके नीचे आर कैसे निकालोगे, बताइए आर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आर, ये देखिए बहुत आसान है इस आर को निकालना, ठीक। विकर्ण का यूज करो, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण, बस ये चीज आनी चाहिए, भुजा √2, तो विकर्ण कितना है, ये आर है, ये आर है, कितना होगा 2r, और भुजा कितनी है a √2, तो r = कितना आया a √2/2, तो आपको पता है बहुत
√2 है, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, इससे कट जाएगा तो r बराबर कितना आ गया, a/√। सवाल वही हो गए, बड़े आराम से कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अगर ये क्या होता, समषटभुज की जगह क्या होता, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए ऐसे पढ़ा करते हैं, एनालिसिस करके पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज, ये देखो समबाहु त्रिभुज, ये लीजिए ये समबाहु त्रिभुज, यहाँ भी आवेश रखा है, यहाँ भी आवेश रखा है, यहाँ भी आवेश रखा है, और ये कितनी भुजा, ये है। इसके मध्य बिंदु पर ये ऐसे रहेगा, ये तो मध्य बिंदु होगा, तो ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। इसमें R कैसे निकालोगे, कैसे R निकालोगे, तो देखिए इसमें R कैसे निकालोगे, ये माध्यिका है, इसे आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये R है तो ये कितनी होगी, a/2, यहां से यहां तक कितनी होगी, a/2, क्योंकि पूरी a है आदि। अब यह है 90 अंश का कोण, कितना है, 90 अंश का कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये कर्ण। एंगल ये लीजिए, ये पूरा 60 होता तो आधा कितना होगा, 30 का, आधा एंगल कितना होगा, 30 का, आधा ही तो ले रहे हैं हम ये। आप बताओ, हमें निकालना R, हमें एक एंगल पता, 2 भुजा पता, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे हम। तो निकालिए R, कैसे रख लीजिए, बताओ, ये लीजिए a/2 अपॉन R, क्या है ये, इसके लिए, क्योंकि एंगल है ये, देखिए समकोण त्रिभुज में 90 अंश का एक कोण होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और जिस भुजा पर एंगल बना होता है वो होता है आधार, और बाकी तीसरी भुजा होती है लंब। ये है डेफिनेशन। तो कितना होगा, देखो ये क्या होगा, आधार, क्योंकि इस पर एंगल बना, लंब तो इसका ये है, तो ये हुआ आधार, आधार बटे, और ये है कर्ण। तो बताओ आधार बटे कर्ण क्या हुआ, cos थीटा, और थीटा की जगह रखेंगे 30। R को उधर ले जाइए, R निकालना ना हमें, तो देखो a/2, चलो पहले वैल्यू रख लेते हैं, a/2R, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, cos 30 की वैल्यू 2 से ये 2 कट गया, तो देखिए R बराबर कितना आया, a/√3। ठीक, अब क्या बचा, एक सवाल और देखिए, ठीक, आप करके, जब आप 1 का निकालेंगे, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 4 से, इसमें कितने आवे से, इसमें 1 का निकाल के 3 से गुणा कर देंगे, ये आपने कर लिया। एक और बचा, देखिए ये सब नोट करते रहिए। आप एक में क्या लेता हूं, घन, तीसरे उसमें क्या लेता हूं, घन, भाई घन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, आप घन जानते हो, ये लीजिए, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, डिब्बा बढ़ गया। ठीक है जी, इसका केंद्र कहां पर मिलेगा, यहां पर, सब पे एक क्यू रखा है, ये भी क्यू रखा है, यहां भी क्यू रखा है, यहां भी क्यू रखा है, कोनों पर क्यू रखा है, यहाँ भी क्यू रखा है, यहाँ भी क्यू रखा है, यहाँ भी क्यू रखा है। कितने कोने होंगे एक उसमें, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसमें आवेश की मात्रा कितने, 8, इसमें कितने आवेश है, 3, इसमें कितने आवेश है, 4, सबकुछ में कितने हैं, इसमें ध्यान रखना, इसमें आवेश कितने होते हैं, घन में 8, ये याद नोट करो, आवेश कितने होते हैं इसमें, 8। अब हमें इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण का आधा, तो भाई विकर्ण का सूत्र लगा दो, ये कितना है, a है, सारी भुजा a है, ये a है, ठीक, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, तो इसमें भी विकर्ण लगा दो, तो विकर्ण कितना होगा, यहां से यहां तक, आपको उसका आधा चाहिए ना, कितना होगा, देखिए मैं एक वो निकाल के दिखाता हूं, इस वाले बिंदु का, तो ये लीजिए, इस वाले को हम इससे मिलाएंगे, तब जाके हमें क्या निकलेगा, ये लीजिए, ये विकर्ण है, ठीक, ये दूरी कितनी है, r, और ये दूरी कितनी है, r, पता इसके कारण तो r निकालनी है आपको, तो किसका विकर्ण, घन का विकर्ण, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट,
5 नंबर के सवाल है ये। घन का विकर्ण कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि घन है तो सारी भुजा बराबर होगी, तो रख के दिखा देता हूं मैं। ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, ए बराबर आ जाएगा, तो ए अंडर रूट 3। देखा, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा घन का विकर्ण क्या, डायरेक्ट कर लीजिए आप। तो घन का विकर्ण क्या हुआ, भुजा अंडर रूट 3। आप तो इसे ऐसे याद रखो, भुजा कितनी है इसकी, ए अंडर रूट 3, और घन का विकर्ण क्योंकि हमें ये r 2r, हमें तो r निकालना है, तो r बराबर कितना आया, a, पहले लिख लो इसे अंडर रूट 3/2 सॉरी, ये बस मेन होती r। इन पे सब पे आवेश क्यों है, ठीक है। इन्हें आप घर पे ट्राई करना, 5 नंबर के सवाल मैंने जितने भी इस पे थे उसे कराते। ओके, सो मैं ऐसे स्टडी करनी चाहिए, समझिए कि भाई ऐसे आ जाए तो ऐसे, तो देखो मैंने सब केस कर दिया समान। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, देखिए। मूल बिंदु पर एक 8 मिलीग्राम का आवेश है, ठीक। चित्र बनेगा, तो चित्र से कीजिए। मूल बिंदु ये रहा, ये रहा आपका मूल बिंदु, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना थे, 0 0 0 0। ये है मूल बिंदु का एक आवेश है। यहाँ पर कितने आवेश रखा है, Q = 8, यही रखिए मिलीग्राम का आवेश। ओके, अब 10.2 को एक छोटे से आवेश को बिंदु P से, देखो 003 कहां पर आएगा, 003 कहां पर आएगा, 003, इसे मैं देखिए यहां ले लेता हूं, इसको मैं समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता है 3 डायमेंशन है, x y z, ये 0 0 0, ये इसका जो ये है y, जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो x कोऑर्डिनेट को मैं नहीं दिखा रहा हूं, तो ये क्या होगा, z हो गया, और ये क्या होगा, x क्या होगा, ये y हो गया, और ये क्या होगा, x की ऐसे कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब पॉइंट लिखिए, देखिए इस पॉइंट को कहां पर लिखो, 0 0 3, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट भी 0, ये तो यानी कि ये कौन सा अक्ष है, ये वाला, ये है कोऑर्डिनेट आपका, क्या कौन सा पॉइंट है, ये P, 0 0 और 3 सेंटीमीटर, ये है बिंदु P से इस R कितना, देखो 6 और 9, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो ये कौन सा होगा, 6 और 9, यहीं पर कहीं होगा, देखिए 6 और 9 क्या है, यानी कि उसका y तो ये 6 है, और ये कितना है, 9 है, ठीक। थोड़ा सा क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर में थोड़ा पास बना देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा सा लगे। ये इसके कोऑर्डिनेट कितने, 0 0 और 3, यानी यहां से आते की दूरी 3 सेंटीमीटर, ये तो होगी। आपकी बात कितना है, 0 0 6, यानी कि थोड़ा सा दूर, उसकी रिलेटिव वैसे बना लीजिए कहीं भी, ये लीजिए ये बिंदु, ये लीजिए ये बिंदु कितना है, R, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0, यहां लिख देता हूं इसी में, 0 6 और 9, अभी मैंने बस ये लिखे, ये भी ऐसे लिख दीजिए मात्र सेंटीमीटर, ये बिंदु P है। और कहां पर बिंदु है, से होकर बिंदु Q 0.4 सेंटीमीटर, तो ये यहां पर आएगा बिंदु Q, देखा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिंदु Q है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 4 और 0, ठीक। ऐसे आवेश Q, ये इस आवेश को ले जाने गए आवेश को, ठीक। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, -2 माइक्रोकूलम आवेश के एक छोटे से आवेश को बिंदु इतने से होकर, यानी कैसे गया, देखो बिंदु P से, यहां से गया बिंदु P से, आवेश को बिंदु P से यहां से चला हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या उसका आरंभिक बिंदु, यहां से बिंदु P से बिंदु R, पहले वो गया ऐसे,
सॉरी, ये ऐसे गया P से बिंदु R से होकर बिंदु Q तक, ये अब इसका बिंदु Q है। देखो बिंदु P से R से होते हुए बिंदु Q तक, ऐसे गया वो तक जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक, कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, या तो इसके यहां से यहां तक कार्य निकालना। इतना सिंपल सवाल है ये, और 5 नंबर का सवाल। लिखने की लॉजिक है, एनसीईआरटी के सवाल ऐसे ही होते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम, हमें क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है इसके द्वारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या है? संरक्षित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? संरक्षित क्षेत्र। उसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए हमेशा के लिए। तो सॉल्यूशन, ये फंडे याद होने चाहिए। सॉल्यूशन, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है संरक्षित क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। उसकी डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन उसमें, उनमें से एक डेफिनेशन ये है, वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, अतः किसी आवेश को एक बिंदु से, अतः किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर नहीं करता, अंडरलाइन कर दिया मैंने। आपको तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है। आपको कैसे जाना? बिंदु P से Q तक जाना है। बिंदु P से Q तक आप ऐसे जाए। देखिए ये लीजिए, ये बिंदु P है, मैं अलग से दिखा रहा हूं, और ये क्या है? Q है। ठीक है, और ये कैसा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र। एक समान है, कैसा? ये वैद्युत क्षेत्र है। आप सीधे ऐसे जाइए, तब भी 5 जूल है मान लिया, चलो 6 जूल। आप ऐसे जाइए, तब भी 6 जूल ही होगा। ऐसे आप कैसे चले जाइए? आप ऐसे जाओ पहले, फिर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे 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 मिला के भी 6 जूल होगा। ठीक है, तो हम क्या करें? बस सीधा इसके इसमें निकाल लेते हैं, इनको तो उसमें नहीं याद करते, क्योंकि जब पथ पे निर्भर ही नहीं करता। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो आप बताइए। अब इतना सवाल हो गया, इतना समझ में आ गया लॉजिक। अब आप बताओ किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का। तो देखिए आवेश Q, इसे Q1 मान लेता हूं, कितना है? 0.2 इंटू 10 की घात -9 C को बिंदु P से Q तक ले जाने में क्या गया कार्य। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ले जाने में क्या गया कार्य। आपको पता है बिंदु P से Q तक, मैंने फार्मूला बताया था, गोल्डन फार्मूले, मेरे गोल्डन नहीं डायमंड फार्मूले है, उन्हें अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। तो बिंदु P से Q तक क्या गया, देखो मैं लिख रहा हूं WP से Q तक। तो क्या आएगा? विभवांतर। पहले तो क्या होगा? ये Q1 आवेश को ले जा रहे हैं, सूत्र बना रहे थे, और विभवांतर ये था V माइनस V। तो यानी ये बाद वाला पहले आएगा, यानी कि Q, और ये पहले आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। मैंने वहां भी समझाया था कि जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो अंतिम आवेश पहले, अंतिम बिंदु वाला विभव पहले आता है, और प्रारंभिक वाला अंतर हमेशा बाद में से प्रारंभिक घटाते हैं। ये सूत्र चाहिए। तो बताओ क्या कार्य निकालना, हमें कार्य की गणना कीजिए। ठीक, तो क्या चाहिए हमें? Q1 चाहिए। Q1 ये रहा,
क्या चाहिए, वी क्यू चाहिए और वीपी चाहिए। किसके द्वारा, इस क्यू के द्वारा यहाँ पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, इस क्यू के द्वारा यहाँ पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। उसकी जाने की जरूरत नहीं हमें, हम तो सीधे ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कैसा क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र। आप ऐसे जाइए या आप ऐसे जाइए, बराबर कार्य करना पड़ेगा। तो हम सीधे ऐसे ना जाके ऐसे करते, ठीक। तो लिख देते हैं, तो क्या निकालना हमें, वी क्यू, किसके द्वारा, तो बिंदु ई से निकालते हैं क्यू। तो लिखिए क्यू बराबर, मैं लिख देता हूं, क्यू बराबर कितना है 8 mc के। अब पता चलेगा ना हमें क्या करना है, ऐसे करते हैं, के द्वारा बिंदु क्यू पर विभव। देखो इसे हम क्या कहें, वी क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर। वैल्यू रखिए कितना, 9 गुना 10 की घात 9। क्यू का मान कितना है 8। एम जहां का मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। याद रखिए हमेशा यूज होंगे ये। और आर कितना है, देख लीजिए, बिंदु क्यू से, इससे मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, ये कितनी है 4। भाई ये यहां से यहां तक की तो दूरी है, ये वाली 4, ये 4, तो यहां लिख दीजिए 4। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। तो कीजिए 4 दूनी 8, तो 9 दूनी 18 हो गया। पावर देखिए 10 की घात 9 है और ये 3 है, माइनस की 10 की घात 6, ऐसे रहने दीजिए। ये कितना है, डब्ल्यू वी, अब क्या चाहिए, वीपी। तो इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार बिंदु पी पर विभव, सॉरी किसके द्वारा, क्यू के द्वारा, ऐसे डायरेक्ट। तो इसे वीपी मान लो, 9 गुना 10 की घात 9, आवेश तो इतना ही है, 8 गुना 10 की घात, इसी के द्वारा तो उत्पन्न होगा 10 की घात -3। बताओ भाई, ये वाला आवेश यहाँ रखा है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 3, ये 3 ही तो है। आप 3 से ये 3 कट गया, 3 में 27, कितना हुआ, 3 है ये 8, 3 8 24 गुना 10 की घात 6 वोल्ट। यहां भी वोल्ट लिख दीजिए, हमारा सवाल हुआ, ठीक। तो इतना आया था, आता है ये मान समीकरण, इसे एक मान लो, ये मान समीकरण एक में रखने, तो रखिए, तो मान समीकरण एक में ऊपर रख देता हूं, ओके। समीकरण 1 से समीकरण 1 से रखो, तो डब्ल्यू वी पी क्यू, Q1 की वैल्यू रखिए, Q1 कितना था, ये रहा, देखो माइनस है ना, ये माइनस, तो माइनस ही रखेंगे, 2 गुना 10 की घात -9। वी क्यू कितना आया, 18 गुना 10 की घात 6, माइनस ये चीज है, ये कितना 24 गुना 10 की घात 6, ये सॉल्व कीजिए, -2 गुना 10 की घात -9, कितना बचा, 18 में से 24 घटा दीजिए, माइनस के 6 बचा, -6 गुना 10 की घात 6। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी बनाते हैं सवाल, माइनस माइनस प्लस हो जाए जब गुणा करोगे, 6 दूनी 12, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये माइनस के 9 है और ये 6 है, तो कितनी होगी 10 की घात -3। आप क्या कहोगे सर ये तो माइनस की पावर, अरे ये तो कार्य है, मैंने तो किसकी बात वो बताई थी, पावर विभव की, तो ये कितने, तो इस हिसाब से भी करके लिख सकते हो, कितना 1.2 गुना 10 की घात माइनस कितना 2, क्योंकि एक अंक ऊपर है, क्या मात्रा बच्चों, आप बता सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, क्योंकि कितने फॉर्मूले लगे इसमें, 2, एक कार्य का लगा, एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं।
अगर ऐसे ऐसे मेरे साथ चलोगे तो कोई सवाल नहीं छूटेगा, 100 के 100% नंबर आपके। ठीक है, कॉन्फिडेंस से होकर पेपर दे चाहिए, तो आप ऐसे करेंगे। तो अब मैं ऐसे ये कराऊंगा, एक वीडियो में और पूरे होंगे। मैं नहीं सोच चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नॉलेज हो। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने आज भेजा है, ये आपके पास आ जाएगा। अब हर दिन 2 वीडियो आया करेंगी, दोनों का काम साथ के साथ करते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।